बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुनो रे सत के बंजारे, एक बात कहूँ समझाई। या फंदबाजी रची माया की, तामे सब कोई रया उरझाई। सुनो रे सत के बंजारे, आटी आन के फांस लगाई। वे भी उलटे दई उलटाए, बंद पर बंद दी ये बिद बिद के। बंद पर बंद दी ये बिद बिद के, सो खोल के न हुन जाए। एक बात कहूँ समझाई। सुनो रे सत के बंजारे, एक बात कहूँ समझाई। 14 भवन लग यही अंधेरी, झूठ को खेल झूठाई। प्रगट नास व्यास पुकारे, प्रगट नास व्यास पुकारे। सुख देव साख पुराई। सुनो रे सत के बंजारे, लोक लाज मर ज्यादा छोड़ी। तब ज्ञान की पदवी पाई। एक आग जो छोटी बुझाई, एक आग जो छोटी बुझाई। दूजी मोटी लगाई। एक बात कहूँ समझाई। सुनो रे सत के बंजारे, कोट सेवक करो नाम निकालो। इष्ट चलाओ बढ़ाई, सेवा कराओ सत गुरु के हिलाओ। सेवा कराओ सत गुरु के हिलाओ। पर अलखन देव लखाई। एक बात कहूँ समझाई। सुनो रे सत के बंजारे, महमत कहे सब चेत हुइयो। मिल्या है अंकुर आए, झूठी छूटे साँच पाए। झूठी छूटे साँच पाए। सतगुरु लिए रिल जाए। एक बात कहूँ समझाई। सुनो रे सत के बंजारे, जाको सन्मुख नाही शरम। तासो नहीं मिलबे को धर्म। ये तो भूलवनी कोई भरम। कोहड़ा सो लाग्यो करम। कोहड़ा सो लाग्यो करम। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की।
श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की, नामे जाको प्रपंच प्रणाम। उपस्थित सद्धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, बहुत ही सुंदर अवसर, बहुत ही सुखद अवसर, बहुत ही सुगम अवसर कि जो हम मंगल धाम में बैठे हुए हैं और मंगल गुरु जी की पावन कृपा का हम लोग नित्य प्रति अनुभव कर रहे हैं। यही जीवन का सार है, यही जीवन का रहस्य है और यही जीवन का अर्थ भी है, यही जीवन का मूल्य भी है कि हम अच्छा काम करें, शुभ काम करें और सदा सदा सत्कर्म में लगे रहें, क्योंकि दुष्कर्म करने वाले तो हजारों लाखों लोग मिल जाते हैं। जो पाप करते हैं, हत्याएं करते हैं, ठगी धंधा करते हैं, लूट मार मचाते हैं, लोगों को आतंक लोगों में फैलाते हैं, ऐसे लोग तो दुनिया में काफ़ी हैं, उनकी संख्या बहुत है। पर हम लोग प्रेम, शांति, सद्भाव, एकता, मिलकर रहना, बांटकर खाना, हम लोगों का ऐसा स्वभाव, क्योंकि हम लोग धार्मिक है ना, हम धर्म से जुड़े हुए हैं, गुरु से जुड़े हुए हैं और सत्संग से जुड़े हुए हैं। इसीलिए हमारा विचार सदा मिलकर रहने का विचार है, सबके साथ मित्रता, सबके साथ प्रेम, सबके साथ सद्भाव, सबके साथ एक दिली कहते हैं ना श्री जी की भाषा में, एक दिली। जो उसके दिल में है मेरे दिल में भी वही है। पर कभी कभी अहंकार एक दिली होने नहीं देता है। मन में जब अहंकार आ जाता है तो मैं जो कहूँगा वही होना चाहिए, दूसरे लोग भले ही अच्छी बात भी करें, परंतु अहंकार जब खड़ा हो जाता है तो किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं होता है, कहता है मुझे किसी की बात ही नहीं सुननी है। तो समस्या का समाधान नहीं होगा, फिर समस्या वहीं की वहीं बनी रहेगी। देखिए, हमें समस्या सृजन करने वाला नहीं बनना है, समाधान करने वाला। एक पक्ष होता है ना समाधान करता है, कोई समस्या आ गई तो उसका समाधान ढूंढो, और एक वर्ग ऐसा है कि समस्या खड़ी करो। जहां भी समस्या तो इतनी सारी समस्याएं हो जाएंगी तो समाधान कौन करेगा फिर। तो कोई भी समस्या आ जाए तो झट से समाधान पक्ष क्या है उस तरफ जाना चाहिए। एक सेकंड में अगर समस्या को आपने 5 मिनट 10 मिनट पकड़ करके रखा तो वो तो बोझ पकड़ने की तरह है ना। जैसे कोई बोझ आपने हाथ में ले लिया, उसको लिए खड़े रहेंगे तो आपका हाथ दर्द करने लग जाएगा। उसको कहाँ रखना है, रखने की जगह फट से देखो, वो उठाने से पहले ही उसको कहाँ रखना है वो पहले से ध्यान रखना चाहिए, तो समस्या नहीं आएगी। समस्या आई, हाथ में दर्द शुरू होने की समस्या आ रही थी, हमने समाधान ढूंढ लिया, रख दिया उसको उसकी जगह पे। तो दुनिया में समाधान पक्ष को अपना श्रेष्ठ पक्ष समझना चाहिए, उस पक्ष में जाना चाहिए। जैसे राजनीति में पक्ष विपक्ष होता है ना। देखो अभी चुनाव का भी ऐलान हो गया ना। भारत का विश्व का सबसे गणतंत्र
जनतंत्र गणतंत्र देश है भारत, ज़्यादा संख्या है भारत की। पहले चीन की जनसंख्या ज़्यादा थी, अब विश्व में भारत की जनसंख्या ज़्यादा है। चीन को भी हम लोग जीत गए जनसंख्या बढ़ाने में। तो देखिए कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश भारत को माना जाता है। तो उस देश का अभी चुनाव होने वाला है। हम सरकार को चुनेंगे, पहले तो सांसदों को चुनेंगे फिर सरकार। तो देखिए कि पार्टी अलग है ना, एक पक्ष विपक्ष। जो जीत जाता है उसको पक्ष कहा जाता है, जो हारता है उसको विपक्ष कहा जाता है। तो आप सोचिए, ये तो राजनीति तो आपकी इच्छा है, देश हित में कौन काम कर रहा है आपको खुद को फैसला लेना है। वोट डालने का अधिकार सबको है, जो नागरिक हैं देश के वो वोट डाल सकते हैं, मतदान। और देखिए कि दुनिया में एक ही जगह धनी गरीब पढ़ा लिखा अनपढ़ इकट्ठे होते हैं, तो वो मतदान केंद्र है। सबको लाइन में खड़े होकर के वहाँ मतदान करना पड़ता है ना। साधारण से साधारण नागरिक भी चला जाएगा, भीख मांग रहा है वो भी खड़ा हो जाएगा लाइन में, सेठ भी खड़ा हो जाएगा, साहूकार भी, नेता भी। एक ही जगह सब, एक दान करने के लिए सब समान हैं, वो है मतदान। बाकी दान करने में तो लोग कम ज़्यादा हो जाते हैं ना। कोई सेठ है तो कहेगा चलो मेरा 1 लाख ले लो, कोई उससे कुछ सामान्य है तो कहेगा 5,000 10,000 ले लो, कोई बोलेगा 100-200 ले लो। ऐसे होता है, क्योंकि संपत्ति दान करने में उसमें क्रम हो जाता है, पर मतदान करने में कोई क्रम नहीं है, बस सब एक समान है। और वोटों की गिनती होती है तो कभी कभी कुछ लोग 1-2 वोट से भी जीत जाते हैं। तो देखिए पक्ष और विपक्ष की बात हो रही है। तो धर्म क्षेत्र में भी, समाज के क्षेत्र में भी जो समस्याएं खड़ी करते हैं उनको विपक्षी कहना चाहिए। कहीं भी समाज में समस्याएं खड़ी कर दी उन्होंने, वो सामाजिक संस्था को चलने नहीं दिया। कई जगह ऐसे होते हैं ना, सामाजिक संस्थाएं ऐसे ही खंडर पड़ी है, लोग 2 ग्रुप हो गए, झगड़ गए, संस्था टूट गई। ऐसे पूरे भारत में घूम करके देखिए तो सब जगह ऐसी चीज़ें होती है, ऐसी घटनाएं घटती है, क्योंकि वो समस्याएं खड़ी करने वाले लोग ज़्यादा हो गए, समाधान ढूंढने वाले कम हो गए। पर हम धार्मिक लोगों को समाधान के पक्ष में ही जाना चाहिए, समस्या के पक्ष में कहीं नहीं जाना चाहिए। समस्या आती है जाती है, ये संसार का नियम है। जैसे आप अपने ऊपर सोचिए कि आपके जीवन में समस्या आ गई, तो समस्या को ले करके कब रहोगे। जैसे आपको कोई बीमारी आ गई, मान लो डायरिया शुरू हो गई, तो डायरिया क्यों हुई, क्या हुआ। अब 1-2 लोग पास में भी आए, रात को क्या खाए थे, ढंग से नहीं खाते हो, ऐसे करके डांट डूट करने लगे, तो समस्या ही खड़ी हुई ना। उसकी दवा क्या है, पहले तो वो सोचना होगा ना। समाधान पक्ष, दवा क्या है, क्या चीज़ देने से ये ठीक हो सकता है, पहले तो समाधान ढूंढो, फिर बाद में उसको शिक्षा दो कि ढंग से खाओ और गड़बड़ मत खाओ, सादा सीधा खाओ तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा, वो ठीक है। पर पहले ही हम समझाने बैठ गए, इलाज हम करते ही नहीं है। बीमारी होते ही पहले तो इलाज की ओर जाना चाहिए। समाधान क्या है, इस बीमारी का निराकरण क्या है, उस तरफ हमको जाना है। तो ऐसे ही आप सोचिए कि कभी कभी नुकसान होता है, तो नुकसान होता है तो नुकसान क्यों हुआ, उस समस्या को लेकर के बड़े दिनों तक बोझ ढोए रहने से अच्छा है कि अब व्यापार को कैसे हम बढ़ा सकते हैं, कैसे मुनाफा ज़्यादा इकट्ठा कर सकते हैं, जो नुकसान हो गया उसकी भरपाई हम कैसे कर सकते हैं, वो समाधान पक्ष होता है।
तो जीवन में हम लोगों को समस्याएं लेकर के जीवन को दुखी नहीं बनाना चाहिए। जो लोग केवल समस्याओं को लेकर के जीते हैं, मानसिक बीमारी होते हैं वे, और मानसिक बीमारी का कोई इलाज भी नहीं होता है। अपने ऊपर ही खुद अन्याय कर रहे हैं। देखिए, दुनिया में क्रोध करना क्या है? अपने ऊपर अन्याय करना है ना। क्रोध करने वाला व्यक्ति सोचता है कि मैं दूसरों पे हावी हो रहा हूं, अधिकार जमा रहा हूं, ऐसा वो सोचता है, परंतु अपने पर अन्याय कर रहा है। क्रोध आते ही वो आपा से बाहर हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने लग जाती है, फिर कई कई समस्याएं होती है ना। तो हम अपने को खुद ही समस्या खड़ी करें, अपने ऊपर अन्याय हम खुद करें, तो हमने जीवन क्या जिया? इसलिए सही जीवन जीने के लिए हमें हमेशा समाधान पक्ष या भूख लगी तो भूख क्यों लगी, भूख क्यों लगी, ऐसे नहीं, उसका समाधान क्या है, कहाँ भोजन मिल सकता है, नाश्ता मिल सकता है, क्या है उसका इलाज, समाधान पक्ष में ही हमको हमेशा जाना होगा। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज की वाणी भी समाधान पक्ष है, समस्या पक्ष नहीं है। प्राणनाथ जी ने हर जगह अपनी वाणी में उसका उत्तर ढूंढा, केवल प्रश्न को प्रश्न में नहीं रखा, उन्होंने उत्तर ढूंढा कि इसका उत्तर क्या हो सकता है, इसका जवाब क्या हो सकता है, इसका निराकरण क्या हो सकता है। ये सब चीज़ वाणी में ढूंढ ढूंढ करके उन्होंने बताया है। और उन गुणों को, उन लक्षणों को हम जीवन में धारण करेंगे तो हम ब्रह्म सृष्टि बनेंगे। कई कई लोग चौपाइयाँ कंठस्थ कर लेते हैं, 10, 20, 100, 50, कई लोग 1000 भी कर लेते हैं, तो सोचते हैं हम ब्रह्म सृष्टि। ठीक है, चौपाइयाँ आपने याद कर ली, पर आपके जीवन में गुण नहीं आए, लक्षण नहीं सुधरा, स्वभाव नहीं सुधरा, तो केवल एक बाह्य अध्ययन से नहीं होगा। अंतर अध्ययन, खुद का अध्ययन, खुद का मनन, खुद का चिंतन, कि हम अपने ऊपर उसका प्रयोग करें, तो हम सही अर्थ में सुंदर साथ, सही अर्थ में ब्रह्म सृष्टि, सही अर्थ में परमधाम की अंगनाएं, सखियां और परमधाम के पात्र हम बन सकते हैं। तो ये प्रकरण तो चल रहा है जीव देह और आत्मा का संवाद, जीव देह संवाद का प्रकरण कल से हम लोगों ने प्रारंभ किया है। तो आज की चौपाई में श्री जी महाराज समझा रहे हैं, नामई जाको प्रपंच। ये जो शरीर है ना, इसका एक नाम प्रपंच भी है, क्योंकि प्रपंच क्या है कि एक सांसारिक जो आकर्षण है, सांसारिक बंधन है, सांसारिक मोहजाल है, उसी को प्रपंच कहा जाता है, जिसमें हम लोग फंस जाते हैं। सांसारिक बंधनों को प्रपंच कहा जाता है। तो कभी कभी किसी को कहते हैं तुम प्रपंच खड़ा कर रहे हो, ऐसा करने से वो मोहजाल फैलाता है ना, समस्याएं फैलाता है, तो उसको प्रपंच कहा जाता है। पर प्रपंच शब्द का दूसरा भी अर्थ हम लोग ढूंढ सकते हैं। कैसे ढूंढ सकते हैं? कि हमारे शरीर में 5 तत्व है, और 5 तत्वों से शरीर का विस्तार हुआ है ना, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये 5 तत्व हैं। तो गुरुजी ने आत्मा सोपान और अंतर्दृष्टि छोटी छोटी 2 किताबें लिखी है, पर ज्ञान का भंडार उन्होंने भरा है। पूरा ब्रह्म ज्ञान का, शास्त्रों का सार उन्होंने निचोड़ डाला आत्मा सोपान और अंतर्दृष्टि में। तो अंतर्दृष्टि में एक जगह कहते हैं कि 5 तत्व हो गए, तो 5 तत्वों में क्या है कि पंचीकरण भी हुआ है। आत्मसोपान और अंतर्दृष्टि को दोनों मिला जुला के पढ़ना है। तो देखिए, हमारे शरीर में आकाश तत्व है, जो अंदर खाली जगह है, पूरा शरीर सॉलिड तो नहीं है, पेट खाली जगह है जहाँ से हम सांस लेते हैं, फेफड़ा है वो भी खाली है, कई कई खाली जगह है, वहाँ आकाश तत्व है, आकाश का वहाँ पर निवास होता है। फिर हम जो सांस ले रहे हैं वो वायु तत्व है, वायु तत्व का भी प्रभाव है। अग्नि तत्व का प्रभाव है कि हमारा शरीर गर्म रहता है, शरीर को तपाने की जरूरत नहीं है, तो खुद ब खुद शरीर गर्म ही रहता है।
हमारा जो ब्लड है वो भी हॉट ब्लड है ना, गर्म रक्त हमारे पास है। जल तत्व हम में है क्योंकि हमारे शरीर में जो तरल पदार्थ है वो जल तत्व का अंश है। पृथ्वी तत्व हमारे शरीर में है क्योंकि आप देखिए कि शरीर जो स्थूल दिखलाई देता है ये पृथ्वी तत्व का ही अंश है। तो आप इस प्रकार से देखते हैं। पर पंचीकरण, वेदांत में पंचीकरण उसको कहा जाता है कि आकाश तत्व मूल तत्व हुआ तो 75% आकाश तत्व कहीं है, जैसे ये आकाश हम देख रहे हैं ना खुली जगह, तो वहाँ पर 25% आकाश में वायु तत्व भी है, जल तत्व भी है, अग्नि तत्व भी है, पृथ्वी तत्व भी है। और जहाँ पर वायु तत्व है तो उसमें आकाश भी है, फिर अग्नि भी है, जल भी है, पृथ्वी भी है। फिर अग्नि है तो उसमें भी जल तत्व है, कहीं ना कहीं कुछ अंश रूप में पृथ्वी तत्व भी है, आकाश तत्व भी है, वायु तत्व भी है। और फिर आप देखिए कि जल तत्व में भी आकाश तत्व है, वायु है, अग्नि है जल तत्व में भी, और फिर पृथ्वी तत्व जल तत्व में भी है। और पृथ्वी तत्व में भी आकाश, वायु, अग्नि, जल, ये चार चीज़ें हैं। तो ये एक में चार का जो मिलान है ना अंश रूप से, उसको पंचीकरण कहा जाता है, पंचीकरण। फिर कहते हैं कि आकाश तत्व हमारे शरीर में है, इसका हम कैसे पता लगा सकते हैं? तो हमारे अंदर जो काम, क्रोध, शोक, मोह, भय, ये जो चीज़ें हैं ना आकाश तत्व के प्रभाव से उत्पन्न होते हैं। कई कामनाएं मन में आती है, वो आकाश तत्व का प्रभाव है। क्रोध आता है, वो भी आकाश तत्व का प्रभाव है। कभी शोक छा जाता है ना हमारे जीवन में, वो भी आकाश तत्व का प्रभाव है। कभी मोह सताता है, मेरा मेरा करके मोह जाल में फंस जाते हैं, वो भी आकाश तत्व का प्रभाव है। और कभी कभी भयभीत हम होते हैं, डरते हैं, घबरा जाते हैं, वहाँ भी आकाश तत्व प्रभावी होता है। फिर आप देखिए कि वायु तत्व का क्या क्या प्रभाव है हमारे जीवन में। तो कहते हैं चलन, बलन, धावन, प्रसारण, आकुंचन। गुरु जी के पास हम लोग जब आए थे विद्यार्थी के रूप में तो ये सब चीज़ कंठस्थ कराते थे, याद करो पहले फिर मेरे से सीखो। आत्मसोपान, अंतर्दृष्टि, पहले ये पढ़ाए जाते थे। फिर उसके बाद वितक सीखो, वाणी सीखो, पहले ये विराट सीखो, ये जरूरी है। तो आप देखिए कि वायु तत्व इसलिए हम चल रहे हैं, चलने की जो क्षमता है वो वायु तत्व के कारण है। बोल रहे हैं वो भी वायु तत्व के कारण से हम बोल रहे हैं। मतलब धावन मतलब आना जाना करना, प्रसारण मतलब फैलाना, आकुंचन मतलब उसको सिकोड़ना शरीर को, ये सब में वायु तत्व प्रभावी है, इसलिए काम हो रहा है। अग्नि तत्व प्रभावी है तो क्षुधा, तृषा, आलस्य, निद्रा, कांति, कहते हैं ना भूख लगती है अग्नि तत्व के प्रभाव से। अग्नि तत्व मंद हो जाए तो भूख ही नहीं लगती। कई लोग बोलते हैं ना एक बार खाने के बाद फिर खाओ बोलने से भूख ही नहीं है, बोलते हैं अग्नि तत्व कमज़ोर है, पाचन क्रिया कमज़ोर है, क्योंकि पाचन में भी तो अग्नि तत्व, वैश्वानर अग्नि चाहिए ना पचाने के लिए। तो हम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रित प्राणापान समायुक्तम पचाम्यन्यम चतुर्विधम। 15 अध्याय गीता में श्री कृष्ण ने कहा कि मैं वैश्वानर अग्नि बन करके पचा देता हूँ। तो हमारे अंदर वो अग्नि तत्व की कमी है तो पचता ही नहीं है, खाओ पचता ही नहीं है। तो क्षुधा, तृषा, देखिए प्यास भी लगती है अग्नि तत्व के कारण, प्यास लगती है। कभी कभी कुछ लोगों को प्यास ही नहीं लगती है, बोलते हैं अग्नि तत्व कमज़ोर है। फिर तो इस तरह से आलस्य आना ये भी अग्नि तत्व का प्रभाव है। और फिर आगे जा कर के नींद आना भी अग्नि तत्व का प्रभाव है। और कांति मतलब चेहरे में जो सुंदरता है, चेहरे में जो दिव्यता है, सुंदरता है, वो भी अग्नि तत्व के कारण है। अग्नि तत्व कम पड़ने से चेहरा फीका हो जाता है। फिर जल तत्व ते शुक्र, स्वर्णित, लार, मूत्र, प्रस्वेद, कहते हैं हमारे शरीर में जो भी तरल पदार्थ हैं, जितने भी तरल 5 पदार्थ हैं उनकी व्याख्या करने की ज़रूरत नहीं है, वो जल तत्व से ही उनका विस्तार होता है, जल तत्व का ही प्रभाव है। और पृथ्वी तत्व का है अस्थि, चाम, रोम, मांस, नस। हमारे शरीर में जो हड्डियाँ हैं वो पृथ्वी तत्व का अंश है।
चमड़ी है वो भी पृथ्वी तत्व का अंश है, रोमावली है हमारे शरीर में, केश इत्यादि हैं वो भी पृथ्वी तत्व का अंश है, और मांस है हमारे शरीर में वो भी पृथ्वी तत्व का अंश हुआ, और नसें जो हैं, तो देखिए 5 तत्व से 25 प्रकृतियां बनी हमारे शरीर में, 5 के 25 हो गए, इसको भी हम प्रपंच कह सकते हैं। 5 का विस्तार, पंचीकरण, 25 प्रकृतियां, ये भी शरीर का एक मायाजाल है, शरीर का एक खेल है कि शरीर कैसे चल रहा है। गजब की बात है ना, हम उस तरफ ध्यान ही नहीं देते कि मेरा शरीर कैसे चल रहा है। कभी शरीर के अंदर दृष्टि डाल करके हम लोग अंतरंग हो जाएं। गुरुजी ने अंतर्दृष्टि की रचना की ना, अंतर्दृष्टि हम हो जाएं तो पता लगता है कि शरीर एक गजब का एक मशीन राज जी ने तैयार किया है, जिसको लेकर के हम चल रहे हैं। तो नाम ही जाको प्रपंच, इस शरीर का एक नाम प्रपंच है। तीन सब को मूल शरीर, और प्रपंच रचने में मूल तो शरीर ही है, शरीर से सब प्रपंच है ना, शरीर का विस्तार है। हाथ, पांव, नेत्र, नासिका, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये सब क्या है कि शरीर का विस्तार है, शरीर की रचना, शरीर का फैलावट। और शरीर आप देखिए कि कभी चुप नहीं रहता है, इसलिए ध्यान में बैठाया जाता है ना। योगा और ध्यान क्या है कि शांत रहने के लिए। नहीं तो कृष्ण ने गीता में कहा, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठन्त्य कर्मकृत। मनुष्य एक क्षण भर भी बिना कर्म किए रह नहीं सकता है, कुछ न कुछ करेगा ही। जैसे आप बंदर को देखिए, एक सेकंड भी बंदर बिना कुछ किए रहता ही नहीं है। कभी चढ़ता है ऊपर, कभी उतरता है, कभी इधर उधर खुजलाता है, कभी कुछ खाने के लिए कुछ करता है, कभी आंखें ऐसे दिखाता है, कभी मुंह खोल करके चिल्लाता है, कभी इधर जाता है, कभी एक सेकंड भी बंदर को देखिए वो शांत रहेगा ही नहीं। रात को सोता होगा सो सोता होगा, पर दिन में बंदर को देखिए। ऐसे ही हमारा मन भी बंदर की तरह है। मनुष्य का जो मन है ना, वो बंदर की तरह है। तो मन एक क्षण भर के लिए भी शांत रहने नहीं देता है, कुछ कुछ उठा पटकी, कुछ न कुछ सोच विचार, ये सब मन में होते रहता है। तो कभी बाहर कभी अंदर। आप देखिए ना, जो लोग चश्मा लगाते हैं ना, उनको टेंशन हो जाए ना तो 1 मिनट में चश्मा उतारते फिर लगाते हैं देखा होगा आप लोगों ने। देखिए कि मन कैसे उनको प्रभावित कर देता है। कई लोग पाँव पसारते रहते हैं, कई लोग पाँव पसार के पाँव हिलाते रहते हैं, प्रवचन सुन रहे हैं और अपने टांगे हिला रहे हैं, क्योंकि उनका मन चंचल हो गया ना, चंचल मन कुछ करा रहा है। कभी कभी क्या होता है कि प्रवचन के मंच में हम लोग बैठते हैं तो प्रवचन करने के लिए बारी लगती है ना, पहले ये बोलेगा फिर ये बोलेगा फिर ये बोलेगा। तो हम लोग सोचते हैं मंच मंत्री कब हमारा नाम लेगा वेट करना पड़ता है। कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती है, बड़ा मंच लगता है तो बोलने वालों की भीड़ हो जाती है, तो वहाँ पर स्वागत करके हार पहना दिया जाता है। जिनको बोलने को मिला हो तो खड़ा होकर के बोलता है, जिनको बोलने को नहीं मिला तो हार उतार करके उसको टुकड़ा टुकड़ा करते रहते हैं। फूल को लेकर के उसको ही टुकड़ा 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 करते रहेंगे, बड़ी देर तक करते रहेंगे। वो मन के कारण है। मन स्थिर न होने के कारण कभी वो फूल तोड़ रहा है, कभी जिस वो कारपेट पे जिस दरी पे बैठा है उसी को कुतर रहा है, कुछ कुछ कर रहा है। ऐसे मन करा देता है। मन बड़ा चंचल होता है, स्थिर रहने नहीं देता। इसलिए मन को स्थिर करने के लिए अभ्यास चाहिए। आज के आज अभ्यास नहीं होगा। जब आप सोच बनाएंगे ना, मैं मन को स्थिर रखूंगा, सोच बना करके आप आएंगे, हम मंदिर आएंगे तो स्थिर रहेंगे। कमरे से ही सोच बना करके आप आएंगे तब तो आप बैठेंगे। यहाँ आकर के सोच बनाने से कुछ नहीं होता है। इसीलिए कई कई लोग देखिए ना कि अब प्रवचन शुरू होता है तो आधा होने के बाद जाते हैं, पूरा हमसे सुना नहीं जाएगा, आधा घंटा कौन सुनेगा, 15 मिनट सुन लेते हैं। और कुछ लोग सोचते हैं कि समाप्ति के टाइम चले जाएं, पहले से जा कर के बड़ा लंबा सुनना पड़ेगा। तो
कुछ लोग शुरू में बैठते हैं तो उठ के चले जाते हैं। और आजकल तो बड़ी सुविधा हो गई मोबाइल की, थोड़ी सी घंटी बजती है तो बाहर निकलो, है ना। तो उस समय हम सोचते हैं किसी साधारण से साधारण व्यक्ति जिसको पता नहीं कि आप कहाँ बैठे हुए हैं, उसने घंटी खटका दी, और आप बहुत बड़ी सभा में बैठे हैं, बड़े बड़े गुरुजन, बड़े बड़े महापुरुष आपको उपदेश देने के लिए वो बैठे हुए हैं, उनकी बातों का सम्मान नहीं हुआ और एक साधारण से व्यक्ति ने घंटी खटका दी और उसको सम्मान देते हुए आप बाहर ही निकल गए प्रवचन मैदान से एकदम। तो इसके दो अर्थ हो सकते हैं, एक तो आपको सुनने की इच्छा नहीं है, दूसरी बात है कि आपका मन आपके बस में नहीं है, इसलिए ये सब घटनाएं होती है। तो क्या है, श्री प्राणनाथ जी महाराज कह रहे हैं कि ये सब शरीर से होता है, क्योंकि शरीर को मन कंट्रोल कर रहा है, और शरीर मन क्या कर रहा है, मन तो दिखता ही नहीं है, मन अरूप है, मन का अपना स्वरूप तो है नहीं, कुछ दिखेगा ही नहीं मन, पर शरीर क्या कर रहा है वो दिखता है ना। हम इधर उधर डोल रहे हैं कि हम स्थिर हैं, ये शरीर दिख जाता है। तो तिन सबको मूल शरीर या बनते बाग विस्तरियो, फिर श्री जी महाराज कहते हैं इस शरीर रूपी वन से बगीचे का विस्तार हुआ है। बगीचा क्या है कि ये शरीर का जो है ना, हाथ पाँव, ये इंद्रियां हैं ना, ये बगीचे की तरह है, बाग बगीचे इस शरीर में। जानो भरिया मृग जल नीर, जैसे बगीचे में जल से सींचा जाता है, ऐसे इस शरीर को मृग जल से, जल नहीं है पर एक तृष्णा रूपी जल से, कामना रूपी जल से इस शरीर को सींचा जा रहा है। तो शरीर उससे परितृप्त होकर के, परिव्याप्त होकर के शरीर सारा कार्य कर रहा है। तो इस शरीर में जो मृगजल है, अभाव में भाव की कल्पना, उसी को मृगजल कहा जाता है। तो ऐसे मृगजल की तृष्णा से हम कभी प्यास नहीं बुझा सकते हैं, शरीर की इच्छाओं से केवल हम राज्य को पा नहीं सकते हैं। इसीलिए मन की इच्छा, बुद्धि की इच्छा, आत्मा की इच्छा हो, यह हमारे लिए कल्याणकारी होगा। तो यहीं आकर के हमारा समय पूरा हो रहा है। हम लोग धीरे धीरे 19 तारीख की प्रतीक्षा में हैं। 19 तारीख हम लोग श्री कृष्ण प्रणामी मूल मंदिर बाजार में, जो गुरु महाराज द्वारा स्थापित मंदिर है, प्रथम मंदिर, उसके नवीनीकरण के बाद उद्घाटन की तैयारी में हम लोग हैं। मंगल धाम में तैयारी करने में तो यहाँ तो बड़ी जगह है ना, 4 एकड़ में है मंगल धाम, पूरी व्यवस्था यहाँ हो जाती है। पर बाजार में चारों तरफ मकान ही मकान है, उसके बीच गुरुजी ने मंदिर स्थापित की उन दिनों में, तो वहाँ पर सब कुछ सजाना कठिन कार्य है। और एक तो बड़े शहरों में पार्किंग की बड़ी असुविधा होती है, हमारे कालिम्पोंग में भी यही असुविधा है। आप 10 सेकेंड भी गाड़ी से उतरने में टाइम लगा तो पीछे वाला हॉर्न बजाना शुरू कर देता है। तो उस जगह में राशन पानी, इतने मटेरियल ला करके उतार करके इतना बड़ा वो 6 माले का मंदिर बन गया गुरुजी की कृपा से। और अब राशन पानी, मेले की पूरी व्यवस्था, 108 पारायण, सब कुछ सजाना, ये एक क्या है कि एक चैलेंजिंग कार्य बोलते हैं ना, एक इस तरह का वो कार्य है। पर हम लोग करेंगे क्योंकि गुरु महाराज की असीम कृपा है, कोई कमी नहीं है। जो सामान लगे हम लोग सिलीगुड़ी से जो लगे वो मंगा चुके हैं। मंगल धाम में जो सामान है वो भी हम लोग ले जाएंगे, बढ़िया से मेला करके फिर आराम से ले करके आएंगे। गुरु जी की कृपा से, श्री राज जी की कृपा से सब कार्य सकुशल होगा, संपन्न होगा। तो ऐसे सुंदर कार्य की प्रतीक्षा हम लोग 19 से लेकर 24 तारीख तक कार्यक्रम होगा, जिसका निरंतर हम आपको सूचना दे रहे हैं। तो आज के दिन जो मंगल धाम में भंडारे की सेवा आई है, हमारे मुंबई निवासी श्रीमती बिमला बेन रंजीत भाई ठक्कर जो मंगल धाम दर्शनों के लिए आई हुई हैं, उनके पुत्र भावेश और पुत्र वधू श्रद्धा, फिर प्रशांत और श्रेया दूसरे पुत्र, फिर यहाँ पर सुपुत्रियों में श्वेता, स्वीटी और विनीत उनके पोता, ये सब परिवार की ओर से
मंगलधाम दर्शनार्थ आगमन के अवसर पर भंडारे की सेवा में प्राप्त हुई है। तो माताजी विमला जी को और सपरिवार को मंगल बधाई, मंगल कामनाएं। और आज ही के दिन अमरावती निवासी परमधाम वासी श्रीमती जयश्री बेन जयकांत भाई की धर्मपत्नी, जो धनजी भाई धनलक्ष्मी बेन के सुपुत्र हैं जयकांत भाई, उनकी धर्मपत्नी जो धाम पधारी, उनके नाम से उनके धाम गमन के अवसर तिथि पर ये सेवाएं हमें प्राप्त हुई है। उनको भी धामवासी आत्मा को श्रद्धांजलि और सपरिवार को मंगल बधाई देते हुए आज के प्रसंग को यहीं विराम दे रहे हैं जय जयकार के साथ। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। नामय जाको प्रपंच, तिना सबको मूल शरीर। या बनथे बाग बिस्तर्यो, जानो भरिया मृग जल नीर। जानो भरिया मृग जल नीर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की। प्रणाम।